नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, देश को हम जहाँ आज देखते हैं उससे पता चलता है कि देश का पुनर्निर्माण होना जरूरी है। देश का आज ऑडिट होना जरूरी है। जैसे किसी बिल्डिंग का होता है, बिल्डिंग का ऑडिट किया जाता है और 30 साल के बाद में बार बार किया जाता है और यहाँ देखा जाता है कि उस बिल्डिंग की कितनी और कहाँ मरम्मत ज़रूरी है या फिर उसे पुनर्निर्माण के लिए गिरा देना चाहिए। इस ऑडिट प्रक्रिया को स्ट्रक्चरल ऑडिट कहते हैं। स्ट्रक्चरल ऑडिट में बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है तो राष्ट्र का भी होना चाहिए, देश का भी होना चाहिए, देश के विकास का भी होना चाहिए, देश के न्यायपालिका का भी होना चाहिए, लोकशाही का होना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र का भी होना चाहिए और बहुत सारे जो इकाइयाँ हैं जैसे ईडी है, सीबीआई है, रिज़र्व बैंक है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यूजीसी है, यूपीएससी है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जैसे सीएजी है, आदि सबका उनके कार्य का भी ऑडिट होना चाहिए। केवल संवैधानिक है इसलिए उन पर कोई बहस न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये ऑडिट कौन करेगा? इन सब का ऑडिट कौन करेगा? इन सब का ऑडिट होना चाहिए। देश सही रास्ते पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये देखने की जिम्मेदारी हम समझते हैं लोकसभा की है, प्रदेशों में विधानसभा की है और वहाँ भारत में या देश में रहने वाले लोगों की है। ये तो बात सब जानते हैं। पर जब ये इस प्रकार का ऑडिट करने की बात आती है तो सामाजिक संस्थाएं जो देश के वर्तमान पत्र है, चैनल है और जो सामाजिक जो आजकल जो माध्यम है, उन सभी माध्यमों को ये करना चाहिए। पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सत्य बोलना आसान है पर सत्य जैसे ही बोलोगे आप पर सभी दिशाओं से असत्यवादी लोग आप पर
टूट पड़ेंगे। सत्य किसी को बर्बाद जो है बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता है। और आम तौर पर यह भी देखा जाता है कि इस देश के नागरिक भी सत्य को इतना जितना हम समझते हैं उतना पसंद नहीं करते। अगर वो सत्य को पसंद करते, धर्म को पसंद करते, शील और सदाचार को पसंद करते, भाईचारा को पसंद करते, तो शील, सदाचार और भाईचारा इसको आधार बनाकर देश का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए। हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इसका ऑडिट होना चाहिए। और उस ऑडिट का आधार यही हो सकता है शील, सदाचार और भाईचारा। क्या इस देश में अब शील नाम की कोई चीज़ बाकी रह गई है? सदाचार बाकी रह गया है? भाईचारा बाकी रह गया है? यह आपको सबको देखना होगा। साथियों, देश को रिकंस्ट्रक्ट करना है, पुनर्निर्माण करना है। केवल विकास कहने से विकास नहीं हो जाएगा। विकास के लिए ज़रूरी होता है वो समता पर आधारित हो, वर्णवाद न हो, जातिवाद न हो, सबके लिए बराबर हो। क्या ये ऐसा हो रहा है? लोग ईवीएम पर उंगलियां उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के काम पर उंगलियां उठा रहे हैं, सीएजी आजकल खामोश है और जनता भी आज खामोश दिखाई दे रही है। अब कोई फिर से इस देश को नई आज़ादी देने के लिए, न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए, नवनिर्माण के लिए कोई गांधी, कोई अंबेडकर आने वाले नहीं है। इस समाज से ही गांधी और अंबेडकर पैदा करना होगा। इस समाज से ही गांधी और अंबेडकर तभी पैदा हो सकते हैं अगर वो जरा भी कोई आदमी आज सत्य की बात करता है तो उसको थोड़ा सहारा दीजिए, उसका समर्थन कीजिए, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, देश के लिए और समाज के लिए और धर्म के लिए करता है। अधर्म के खिलाफ बोलता है, देश की बर्बादी ना हो इसलिए बोलता है, समाज ना टूटे इसलिए बोलता है, न्याय हो, समता हो इसलिए बोलता है। तो उसका समर्थन करना हम और आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। पर अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये मानवता की बहुत बड़ी हार हो जाएगी। तब हम मानव कहने के लायक ही नहीं है। अपने आप को हम मानव क्यों कहे? हम में और जानवरों में कोई फर्क रह नहीं जाता है। क्या फ़र्क है? फ़र्क इतना ही है कि हम धर्म और सत्य के लिए मानव लड़ाई लड़ता है, जानवर ये नहीं करते हैं। जानवर केवल अपने जीवन के लिए लड़ते हैं और मानव अपने जीवन को कुर्बान कर देश के लिए, समाज के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए लड़ता है। ये जो फ़र्क है इसको हम सबको समझना होगा। और राष्ट्र आज
हमारा राष्ट्र को आज मैं समझता हूँ, जिस प्रकार किसी बिल्डिंग को उसका ऑडिट किया जाता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाता है, उसी प्रकार राष्ट्र का, नेशन का ऑडिट होना चाहिए। और ये देखना चाहिए क्या हमारी आदत बदली जा सकती है। हम सच बोल सकते हैं, सच बोलना ज़रूरी है, तो आदत बदलनी पड़ेगी। अगर हम किसी बिल्डिंग की तरह सी कैटेगरी में आते हैं, तब तो हमें तुरंत पुनर्निर्माण करना होगा। और अगर हम कुछ अच्छी कंडीशन में है और रिपेयर की ज़रूरत है, तो रिपेयर करना चाहिए। ये सब बड़ी प्रक्रिया है, हम मानते हैं, पर इसको कहीं न कहीं तो शुरू करना ही होगा। देश को आज जिस स्थिति में हम देख रहे हैं, हम समझते हैं कि देश की हालत गंभीर है। देश की हालत किसी टूटे फूटे सी इमारत जैसी है, सी कैटेगरी की इमारत जैसी है, जिसे गिराना और नवनिर्माण की जैसे ज़रूरत होती है, वैसे ही देश को इसकी ज़रूरत है। केवल संस्थाएं होने से कुछ नहीं होता है। लोकसभा, विधानसभा, न्यायपालिका, ये संस्थाएं हैं, पर ये ठीक से काम करती है या नहीं, इसका भी ऑडिट होना चाहिए। आपके प्रतिनिधि आप चुन के देते हो, वो भी ठीक से काम करते नहीं या करते हैं, इसका भी ऑडिट आपको करना होगा। तभी हम देश का नवनिर्माण कर पाएंगे। आज देश के युवा लोग परेशान हैं, न उनको ठीक ढंग की नौकरी है। बहुत सारी डिग्रियां उन्होंने ले रखी है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, पीएचडी और क्या क्या, कितनी ही डिग्रियां लेके वो अपने घर में रोजगार का इंतज़ार कर रहे हैं। 1000, 2000, 5000 रुपया देकर इसका समाधान नहीं किया जा सकता है। इसके लिए ठोस कार्यक्रम की ज़रूरत होती है। हमने आज़ादी के बाद 30 साल, मैं ये कह सकता हूँ कि हमने 1950 से लेकर 80 तक अच्छा काम किया है देश ने, और देश के राजनैतिक लोगों ने अच्छा काम किया है, यह मैं कह सकता हूँ। पर उसके बाद में काम कुछ ढीला हुआ है। और आप आज जो देख रहे हैं, उसे देखकर आप संतुष्ट है तो बता दीजिए आप संतुष्ट है। पर मैं कहूँगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे कोई कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि देश के इस हालत से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। यह मैं बार बार कहूँगा, क्योंकि मैं देश का पुनर्निर्माण चाहता हूँ। सभी संस्थाओं का स्ट्रक्चरल ऑडिट चाहता हूँ, देश का ऑडिट चाहता हूँ, क्योंकि हमें पुनर्निर्माण की ज़रूरत है। तो ऑडिट तो करना होगा, और ऑडिट लोग ही करेंगे। अब कोई दूसरा बाहर का कोई भी इंसान, आदमी, संस्था नहीं करेगी। ये ऑडिट करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप बहुत बड़े, सबसे बड़े ऑडिटर है, क्योंकि आपको वोट का अधिकार दिया गया है। ये वोट ही आपका ऑडिट का पावर है। उसका इस्तेमाल ठीक से करिए, ताकि देश पुनः अपने अच्छे स्वस्थ तरीके से निर्माण हो सके, और समाज और हर आदमी का वो देश, अपना देश
हम माने और वो हर आदमी का भला कर सके, क्योंकि वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, ये हमारा देश का विश्वास है। धन्यवाद।